बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनीज़ एक खूबसूरत बच्चे को उठाए हुए तकरीत के माजूल हाकिम नजमुद्दीन अयूब के पास आई और मुबारकबाद देने के बाद कहने लगी, अमीर मुहतरम, छोटे अमीर के कानों में अजान देकर इनका नाम तजवीज़ कर दें। कनीज़ की ये बात सुनते ही नजमुद्दीन अयूब ने गज़बनाक होकर कहा, मेरे सामने से ले जाओ इस मनहूस को, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। दोस्तों, ये 532 हिजरी की एक तारीख रात का वाक़या है। उस वक़्त नजमुद्दीन अयूब किला तकरीत का हाकिम था। नजमुद्दीन अयूब का तअल्लुक़ कर्दों के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीले करोया से था। ये आसाइश और इज़्ज़त वक़ार की ज़िंदगी गुजार रहा था कि अचानक बदबख्ती उसके ख़ानदान पर साया फगन हो गई। तकरीत के हाकिम आला मुजाहिदुद्दीन की तरफ से एक हकमनामा जारी हुआ जिसमें कहा गया था कि नजमुद्दीन अयूब और उसका छोटा भाई असदुद्दीन शेर को इसी वक्त तकरीत छोड़कर बहुत दूर चले जाएं। जब नजमुद्दीन अयूब ये हाकमनामा मिलने के बाद इंतहाई शाइस्तगी के आलम में सामान सफ़र बांध रहा था, उसी वक्त महल में एक नामौलूद बच्चे की चीखें सुनाई देने लगीं। दुनिया में आने वाला ये बच्चा तकरीत के माजूल हाकिम नजमुद्दीन अयूब का फर्जंद था, जिसे आज दुनिया फ़ातेह आज़म सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जिसका बाप नजमुद्दीन अयूब उसे उसकी पैदाइश पर मनहूस कहकर दुदकारता रहा था। कनीज़ जिस खुशी के साथ बच्चे को उठाकर लाई थी, वो खुशी हवा हो चुकी थी। वो फ़ौरन बच्चे को लिए वापस पलटी और उसे उसकी माँ के पास ले गई। माँ ने जब कनीज़ का चेहरा बुझा बुझा देखा तो पूछा, खानम, क्या बात है? जब तुम गई थी तो खुश थी, मगर अब तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कनीज़ ने बच्चे को माँ के पहलू में लटाया और कहने लगी, आका अपने बेटे की पैदाइश पर खुश नहीं हैं, आखिर मेरे बच्चे में क्या खराबी है? नजमुद्दीन अयूब की बीवी ने कहा, वो खूबसूरत है, इसके हाथ पाँव भी सलामत हैं। कनीज़ खामोशी से खड़ी रही और मालकिन के सवाल पर कोई जवाब ना दिया। दरअसल कनीज़ नजमुद्दीन अयूब के अल्फाज दोहराना नहीं चाहती थी। जब चंद लम्हे कनीज़ खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही तो मालिका ने फिर पूछा, लेकिन अब की दफ़ा भी कनीज़ ने कोई जवाब ना दिया। फिर नजमुद्दीन अयूब की बीवी ने कदरे तेज़ लहजे में कनीज़ को हुक्म दिया, दोबारा अपने आका के पास जाओ और मेरा पैगाम दो कि मैं इन्हें याद कर रही हूँ। कनीज़ खामोशी से निकली और नजमुद्दीन अयूब के पास जाकर मलका के अल्फाज दोहरा दिए। उस वक़्त नजमुद्दीन अयूब अपनी कुर्सी पर उदास बैठा था और उसकी नज़रें सामने खिलने वाली खिड़की पर मरकूज़ थीं। खानम पैगाम पहुंचा चुकी थी, मगर नजमुद्दीन अयूब अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। खानम कुछ देर इंतज़ार के बाद बग़ैर जवाब लिए ही वापस लौट गई। दूसरी तरफ नजमुद्दीन अयूब की बीवी ज़ुबैदा की आंखों में आंसू थे। वो बेकरार होकर अपने बच्चे के चेहरे पर झुकी और उसकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। नजमुद्दीन अयूब की ये बेरुखी उसे शदीद परेशान कर रही थी। इसी परेशानी में वो अपने बच्चे की तरफ देख कर कहने लगी, ऐ मेरे बच्चे, तुम दुनिया में क्यों आ गए हो? ज़ुबैदा अभी अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाई थी कि यकायक कमरे में एक बारीक बरकम आवाज़ गूंजी, आपको फर्जंद की पैदाइश मुबारक हो। ज़ुबैदा फ़ौरन संभल कर बैठ गई तो देखा नजमुद्दीन अयूब का छोटा भाई असदुद्दीन शेर को खड़ा मुस्कुरा रहा था। असद, क्या तुम अपने भाई के पास से आ रहे हो? ज़ुबैदा ने अदास लहजे में पूछा। असदुद्दीन ने कहा, मैं ये खुशी की खबर सुनकर सीधा आपके पास आ रहा हूँ, मगर आप क्यों रो रही हैं? ये सवाल अपने बड़े भाई से करो, वो अपने बेटे की पैदाइश से खुश नहीं है। ज़ुबैदा ने गमज़दा लहजे में जवाब दिया। असदुद्दीन को अपने कानों सुनी बात पर यकीन न आया। वो फ़ौरन वहाँ से निकला और अपने भाई के पास चला गया। बरादर मोहतरम, मुझे बताया गया है कि आप अपने छोटे फर्जंद की पैदाइश पर खुश नहीं हैं। ना उसका चेहरा देखा है और ना ही कोई नाम रखा है। इस नाराज़गी की वजह क्या है? आज असदुद्दीन के लहजे में तल्खी नुमाया थी, हालांकि उसने अपने भाई से पहले कभी इस लहजे में बात नहीं की थी। तुम्हें मालूम है, मुझे आज ही इस किलादारी से माजूल कर दिया गया है।
नजमुद्दीन ने इंतहाई सख्त लहजे में जवाब दिया, और इसके साथ ही ये हुक्म भी मिला है कि हम दोनों भाई एक हफ्ते के अंदर सुबह तकरीत की हदूद से निकल कर बहुत दूर चले जाएं। बाज़ मौरखीन के नज़दीक नजमुद्दीन अय्यूब की माजूली और शहर बदरी की वजह ये बनी कि एक दिन दौरान तीर अंदाजी उसका तीर एक असाई की गर्दन पर जा लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। वो असाई दरअसल तकरीत के हाकिम आला मुजाहिदुद्दीन बहरोज़ का ग़ुलाम था, जिसके बाद मुजाहिदुद्दीन ने नजमुद्दीन अय्यूब को माजूल करके शहर बदर करने का हुक्म जारी कर दिया। बाज़ मौरखीन ये भी लिखते हैं कि नजमुद्दीन अय्यूब ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को पनाह दी थी और उसकी फ़ौज को जंगी मदद फराहम की थी, जिसकी वजह से उसे माजूल किया गया था। असदुद्दीन ने जब भाई की ये बात सुनी तो उसे भी बहुत अज़ियत हुई, मगर कहने लगा, बरादर मुअज़्ज़म, ये सब नोश्ता तकदीर है, कभी तख्ते शाही और कभी तख्ते मरग, यही दुनिया का निज़ाम है। नजमुद्दीन अय्यूब चीख कर कहने लगा, जब मेरा बड़ा बेटा तौरान शाह पैदा हुआ तो मैं एक सिपाही के ओहदे से तरक्की पाकर तकरीत का किलादार बन गया था, और आज जब ये मनहूस दुनिया में आया है तो मैं बसद हसरत व यास तकरीत छोड़कर किसी खाना बदोश की तरह एक एक नामालूम मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। हम अहले ईमान हैं, हमारे मज़हब के मुताबिक ना कोई सात मनहूस होती है और ना मुबारक, ये सब अल्लाह का निज़ाम है और अपने निज़ाम को वही बेहतर जानता है। असदुद्दीन ने अपने भाई का गुस्सा ठंडा करने के लिए नरम लहजे में कहा, मगर नजमुद्दीन तो जैसे कुछ भी समझना नहीं चाहता था। कहने लगा, मत समझाओ मुझे कि मनहूस क्या होता है और मुबारक किसे कहते हैं। अब असदुद्दीन भी खामोश न रह सका और अपना लहजा बदलते हुए कहा, गुस्ताखी माफ़, असाई गुलाम का कत्ल आपके हाथों से हुआ है, फिर इस मासूम बच्चे को ये सज़ा क्यों दी जा रही है। नजमुद्दीन अय्यूब ने छोटे भाई की ये बात सुनी तो जैसे बदहवास हो गया। असदुद्दीन को खूब डांट पलाई और वापस भेज दिया। असदुद्दीन मजबूरन वापस अपने बावच के कमरे में गया और बच्चे को उठाकर खूब प्यार किया और उसके कान में अजान कही और कहने लगा, ये मेरा यूसुफ है। बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, बड़ी कशिश थी, इसीलिए असदुद्दीन शेर कोह ने अपने भतीजे को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब करके यूसुफ नाम दिया। तारीख़ गवाह है, वही यूसुफ जिसकी पैदाइश पर उसके वालिद ने उसे मनहूस करार दिया था, आज फ़ातिह आज़म सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पुकारा जाता है। अपने तो अपने, जिसे गैर भी सुल्तान कहकर पुकारने पर मजबूर हैं।